दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम में पेपर 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू रख रखा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सभी सवालात सिलेबस बेस्ड हैं और आपके प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों, अगर आप मारूजी सवालात का मजमूआ चाहते हैं, ख़ास तौर से उर्दू कवायद का, तो हम आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम पीडीएफ नोट्स के अलावा प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। तो आइए हम सेट की शुरुआत करते हैं और 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू के सेट 1 में आपका इस्तकबाल है। पहला सवाल हमने ऐड किया था वो था कि जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। ऐसी आवाज़ जो इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, इमानत के माने क्या हैं। इमानत का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी जायदाद जिसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। इसका उल्टा होता है खयानत, यानी खयानत का मतलब यह होता है कि आपने उसे बर्बाद कर दिया। बाकी वईदत हो, तहवील हो, सुपुर्द हो, ये सब अमानत के ही माने हैं। अगला सवाल है, आका की जिद बताएं। आका का मतलब होता है मालिक, इसका उल्टा क्या होगा। इसका उल्टा हो जाएगा गुलाम। जिद का मतलब ही होता है गुलाम। अगला सवाल है, चौथा नंबर, वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं। ऐसी नज़म को हम्द कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए, और नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ की जाए। अगला सवाल है, पांचवा नंबर, झैल में लाहिका की मिसाल है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि लाहिका होता क्या है। साबका जो होता है वो किसी भी लफ्ज़ के पहले लगकर एक नया अल्फाज बनाता है। लाहिका इसका ठीक उल्टा होता है, या पहले नहीं बल्कि बाद में लगता है। आइए हम इसी 4 ऑप्शन में साबका लाहिका दोनों दिखाते हैं। यह है बेदीन, इसमें जो है बे साबका लगा है दीन में, तो एक नया लफ्ज़ बनाया है बेदीन। अब अगला ऑप्शन है बाखुदा, इसमें बा साबका लगा है खुदा में, तो बाखुदा एक नया लफ्ज़ बना। बाखिदमत, ब जो है बे साबका खिदमत में लगा, तो एक नया लफ्ज़ बखिदमत बनाया। खिदमत में गुजार लाहिका जब लगता है तो खिदमत गुजार बनता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। हमारे नबी जो पाक जो थे उसके बहुत सारे लक़ब थे। उन्हें अहमद मुस्तफ़ा, हबीब खुदा, सरवर अंबिया, यासीन, अहमद, मोहम्मद और बहुत सारे लक़ब थे, यानी सब ऑप्शन सही हैं ऊपर के तमाम। अगला सवाल है, झैल में मुज़क्कर कौन है। मुज़क्कर उसे कहते हैं जो मेल हो, मुअन्नस उसे कहते हैं जो फीमेल हो। उर्दू, आज़ाद, हवा, इजाज़त, चारों ऑप्शन पर जब आप गौर करेंगे तो आज़ाद होता है मुज़क्कर। अगला सवाल है, थाइपोलिस गुदूद कहाँ पाए जाते हैं। ये एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है जो दिमाग में पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बदन के अंदर ही होता है। अगला सवाल है, गुलशन गुलशन फूल खिलाओ, लम्हा लम्हा खुशहा पाओ, एक नारा है, इसका मुकाम क्या होगा। यानी ऐसे नारे कहाँ पर लगाए जाएंगे, कागज पर लिखकर कहाँ पर चिपकाए जा सकते हैं। गुलशन गुलशन फूल खिलाओ, लम्हा लम्हा खुशियाँ पाओ। जब बात हो रही है फूल की, बात हो रही है गुलशन और बाग की, तो ऐसे नारे जो है बाग के आसपास ही लगाए जाएंगे, क्योंकि फूल खिलेगा तो खुशियाँ मिलेगी। ये खुशियाँ अलग अलग सूरतों में मिलेगी। अगला सवाल है, मनाजात के मुतरादिफ नहीं है। मुनाजात एक नज़म होती है, ऐसी नज़म होती है जिसमें बंदा जो है रब्बे कायनात की तारीफ़ करता है, फिर रब से फरियाद करता है। बंदा रब की तारीफ़ करेगा, फिर फरियाद करेगा, यानी वो इल्तजा करेगा, दरख्वास्त करेगा, दुआ मांगेगा। लेकिन
दवा जो है मुनाजात का मुतरादिफ नहीं है। मुतरादिफ कहते हैं ऐसे अल्फाज को जिसका माना सेम हो, यानी मुनाजात का जो माना है वो दुआ, दरखास्त, इल्तिजा का है लेकिन दवा का नहीं। अगला सवाल है 11 नंबर, लोहे के चने चबाने का क्या मतलब है? एक मुहावरा होता है लोहे के चने चबाना, इसका मतलब होता है खूब मेहनत करना। अगला सवाल है झैल में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। तस्दीक लिखा हुआ है लेकिन 3 गलत है, 1 सही है। तस्दीक में सीन नहीं बल्कि साद होता है, तो नहीं बल्कि ते होता है, काफ होता है ना कि काफ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है वो इस्म जो किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं? ऐसा इस्म जो सिफत बतलाता है उसमें इसमें सिफत यानी विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे काला हो, गोरा हो, पीला हो, नीला हो, यानी इसे इसमें सिफत कहते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर, वो कहानी जिसको स्टेज पर किरदारों की मदद से पेश किया जाए उसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामा का ऑर्गेनाइज होता है लम्हा लम्हा, वक्त ब वक्त। आपने देखा होगा कि ये स्टेज बनता है और किरदारों की मदद से उसे फिल्म की शक्ल दी जाती है। अगला सवाल है खुशी का हम माना बोलते हैं मुतरादिफ को जिसका मीनिंग सेम हो। खुशी का हम माना हो जाएगा मुसर्रत। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है नालंदा की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी किस मजहब का तालीमी मरकज़ था? नालंदा में जो बहुत पहले यूनिवर्सिटी था वो बौद्ध मजहब का तालीमी मरकज़ था, बौद्धिस्ट की शिक्षा दी जाती थी। अगला सवाल है ताजमहल की तामीर किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ताजमहल जो आगरा में है इसकी तामीर शाहजहां ने करवाया था मुमताज़ महल की याद में जो उसकी बेगम थी। अगला सवाल है 18 नंबर, आयात की जमा क्या है? जमा बोलते हैं प्लुरल को, बहुवचन को। आयात की जमा हो जाएगा आयात। अगला सवाल है हमारे मुल्क का कौमी दरख्त कौन है? हमारे मुल्क का कौमी दरख्त है बरगद। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है हुरूफ की सही तरतीब पहचानिए। यहाँ पर जो है 4 तरतीब दिया हुआ है हुरूफ तहजी का, जिसमें 3 गलत है। रे के बाद पे नहीं बल्कि पे के बाद रे आता है। यहाँ अलिफ दाम लाम तो है, तो जो है लाम से पहले आता है, यानी ये दोनों नहीं हो सकता है। काफ एन मीम ये, इसमें जो है एन जो है काफ के पहले आता है, ये भी गलत है। लेकिन अलिफ के बाद बे आता है, बे के बाद जीम आता है, जीम के बाद दाल आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन ये दूसरे खलीफा थे। खलीफों की तरतीब मैं बतलाना चाहूँगा। मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। चौथे खलीफा थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अगला सवाल है 22 नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सबसे बड़े कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काफ़ी फेमस थे शहनाई बजाने में। यह जो है सबसे बड़े शहनाई नवाज थे। अगला सवाल है दीपावली का त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है? दीपावली जो होता है यह सर्दी के मौसम में मनाया जाता है। अगला सवाल है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, उसमें नमक सत्याग्रह भी काफ़ी फेमस है और इसकी शुरुआत उन्होंने 1930 से दांडी यात्रा से की थी। अहमदाबाद के दांडी में जाकर नमक बनाया था। अगला सवाल है 25 नंबर, माँ बाप की डैश करनी चाहिए। माँ बाप की अतात करनी चाहिए। अतात का मतलब होता है फर्मा बरदारी करना, बात को मानना, कहना मानना। बात रही बागी ऑप्शन की, मलामत का मतलब है बेइज्जती, बगावत होता है, उससे लड़ना। इबादत तो करना नहीं चाहिए अल्लाह के अलावा किसी का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये थे बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू के 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन के साथ साथ कंप्लीट पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।